वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतर काज़मी और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन। टाइम्स नेशन पर खास खबर आज ये है कि हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। इसमें खास मौका ये है कि आफताब शरीयत मौलाना कल्ब जवाद नकवी को जो ईरान सरकार ने एजाज से नवाजा था, उस एजाज को नवाजने के बाद आज तमाम मजहब मिल्लत के लोग एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद कर भारतीय और भारतीयता को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट आपके लिए। कदीमी लखनऊ के छोटे इमामबाड़े में लगभग सभी धर्मों के धर्म गुरुओं की मौजूदगी में एक जलसे आम का आयोजन किया गया, जिसमें ईरान में ईरानी सदर के हाथों मौलाना कल्ब जवाद नकवी को इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर हिंदुस्तान में धार्मिक स्थलों को सरकार द्वारा मुसलसल निशाना बनाए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए धर्म गुरुओं और बुद्धिजीवियों ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की और सरकार से गुजारिश की कि हिंदुस्तान में धर्मस्थलों का सम्मान किया जाए और हिंदुस्तान की सदियों पुरानी गंगा जमनी तहजीब और विरासत की हिफाजत की जाए। इस जलसे आम में हिंदुस्तान और ईरान के सदियों पुराने रिश्ते के हवाले से ईरान और हिंदुस्तान की दोस्ती को मजबूत बनाने और अमेरिका व इजराइल से होशियार रहने की भी पुरजोर अपील की गई। इस्लाम जो है उससे बुनियादी हमारा नारा है कि वो इस्लाम में हर एक के लिए किसी और इस्लाम के जो अहकाम है उसमें हर मज़हब और हर धर्म का एहतराम उसमें है। और इसी तरह से कि ख़ास तौर से उसकी जो खुसूसियत है कि तुम उस वक्त मुसलमान नहीं हो जब तक कि तुम मज़लूम की हिमायत ना करो और जालिम के मुखालिफ ना हो। इसीलिए रसूलुल्लाह का इरशाद है कि अगर कोई मज़लूम मदद के लिए पुकारे तुम्हें और तुम मदद न करो तो तुम मुसलमान नहीं। यही हमारा भी नारा है, यही इमाम खुमैनी का नारा भी था, यही इस्लाम की तालीम भी है कि हमेशा मजलूम के हामी रहो और हमेशा तुम जालिम के खालिफ रहो। कि जो चीज़ें हो रही हैं वो कभी हुई नहीं है। मैं ये समझता हूँ ये मुनासिब भी नहीं है, मुल्क के हित के लिए भी नहीं है, कौमों के हित के लिए भी नहीं है, गंगा जमनी तहजीब के लिए भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पैदा हो रही है और यहाँ का अमन और शांति जो है उसमें दरार पैदा हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये सब चीज़ें ऐसे नहीं होना चाहिए जिससे आपसी इख्तिलाफात बढ़ें, मुल्क तरक्की के रास्ते से रुके। तो मेरी ये कहना है, ये मुतालबा है कि इस तरह के मामला बंद होना चाहिए। सारा मसला ज़मीन का होता है। ज़मीन की कीमत बढ़ती है, ज़मीन की कीमत कम होती है, कभी ज़मीन की कीमत ज़्यादा होती है, कभी किसी ज़माने पे जो पट्टे पे दी हुई ज़मीनें थी उनकी कीमत बढ़ गई, उनके पट्टे ख़त्म हो गए। जिस कौम के पास भी वो जगह थी, चाहे मंदिर भी गिराए गए हैं, मंदिर भी बहुत सारे गिराए गए। झांसी में एक हनुमान मंदिर गिरा दिया। तो जो पट्टे उन लोगों ने वापस में जो मतलब कि आगे अपग्रेड नहीं कराए वो लैप्स हो गए, सरकार ने अपनी मर्जी से उनको गिरा दिया। उसमें ना तो कोई हिंदू है ना मुसलमान है। ये जो ट्रेंड चल निकला है मजहबी मकामात को ज़ख्म पहुंचाने का और उसे गिराने का, उसे ढाने का, मैं समझता हूं कि ये हिंदुस्तान की जो रूह है उससे ये अमल बहुत ही टकराता हुआ है। हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बसते हैं, मुख्तलिफ तहज़ीबें यहाँ पलती फूलती हैं और ऐसे में कोई ऐसी सरकार या कोई ऐसा शख्स जो इस तहज़ीब को मलियामेट करना चाहे और ज़ाहिर है तहज़ीबें जो है मजहबी मकामात से ही ज़ाहिर होती हैं। कहीं मस्जिद है, कहीं गुरुद्वारे हैं, कहीं मंदिर है। यही हिंदुस्तान की हमारी पहचान है और इसी से हिंदुस्तान सारी दुनिया में एक मुमताज़ मुकाम रखता है। आज वो मुकाम छीना जा रहा है और हमारा जो मुल्क है उसके चेहरे पर बदनुमा दाग लगाया जा रहा है इस तरह की हरकतें करके। मैं चाहूँगा कि हमारे दानिश्वर तबका और हमारा जो बुद्धिजीवी तबका है और जो मजहबी तबका है वो इस सिलसिले में जागे और इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं उनको रोकने का काम करे। तमाम जो मज़हब हैं और जो ज़ातें और कौमें हिंदुस्तान में रहती हैं वो मिलजुल कर रहें और जो हमेशा से हमारे मुल्क की पहचान रही है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद सिख ईसाई सब जो एक हमारे यहाँ रवादारी का माहौल रहा है वो बरकरार रहे।
और मजहबी मकामात पे जो धर्मस्थल जितने हैं उन पे हमले हो रहे हैं, जो मजहबी रहनुमा हैं उन पे हमले हो रहे हैं। अभी आप देखें इलाहाबाद में जो शंकराचार्य जी थे उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया। तो कोई भी जो इनकी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ है वो महफूज नहीं है। अभी आप देखें कि जो मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से मज़ारात को हटाने की बात हो रही है, तो उसमें कुछ चैनलों ने चलाया कि वहाँ पे अवैध मज़ार बना हुआ है। तो मैंने उनसे भी कहा कि भाई अगर आप ही चला रहे हैं कि मज़ार अवैध है तो आप ये भी चलाइए कि KGMU जो है वो भी अवैध बना हुआ है, इसलिए कि अंग्रेज़ों ने हुसैनाबाद ट्रस्ट की ज़मीन, बड़े इमामबाड़े की ज़मीन को जिस तरह से कब्ज़ा करके बनाया है, आपके पास उसके कागजात होंगे, वो कागजात आप दिखाइए। देखिए, जो आज की परिस्थिति है वो एक विपरीत है कि सामने वाला किसी भी तरीके से मजबूत न हो, न धार्मिक और न आर्थिक, न धार्मिक न आर्थिक, दोनों चीज़ें। तो आर्थिक अगर मजबूत हो रहे हो तो कमज़ोर करने का एक ही तरीका, उसका घर तोड़ दो, तमाम लोग, है नहीं। तो जो लोगों की मानसिकता इस तरीके की हो गई, मस्जिदों को तोड़ना, मंदिरों को भी तोड़ा है उन्होंने, ऐसा नहीं मंदिर भी नहीं तोड़े हैं। देखिए, हमारा ये मानना है कि अगर आप न्याय की तरीके से सब मंदिरों और मस्जिद और चर्च और गुरुद्वारे सबके आप पेपर मांग लीजिए, पेपर मांग लीजिए, ठीक है। हमारे 5 निकलेंगे, उनके 500 निकलेंगे, ठीक है। लेकिन ये न्याय प्रक्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि उनका तो ये है ना, दिखाना है कि देखो मैंने इतनी मस्जिद तोड़ दी, और 50 अगर 50 मस्जिद तोड़ दी तो 5 मंदिर भी तोड़ दिए, खाली कहने को, है ना। तो ये उनकी मानसिकता हो गई। किसी भी तरीके से शांति कायम न रहे, आदमी परेशान रहे बस। ताकि जब आप परेशान रहोगे तो क्या महंगाई पे ध्यान नहीं दोगे, सरकार क्या कर रही नहीं दोगे। आपको इससे लड़ा दिया कि हिंदू मारा जा रहा, मेरा क्या मतलब, वो क्या मुसलमान मारा जा रहा, मेरा क्या नाम, बौद्ध मारा जा रहा, मेरा क्या मतलब है। तो ये चीज़ें राजनीतिक जो इस समय परिदृश्य है वो बहुत ही गड़बड़ है, और वो हम लोगों की कमी है। जो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी उनको तोड़ा जा रहा, तो निश्चित तौर पर इस सरकार के लिए, और मैं इस तरह दावे के साथ कह सकता हूं कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो काले अक्षरों में, दोनों, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों। आप बनारस का हाल देख लीजिएगा, आप जिलों के नाम बदल रहे हैं, काम कुछ इन्होंने किया नहीं। जो जनमत दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, वो किस लिए दिया था? रोजगारी, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, लोगों को न्याय देने के लिए। माना आज जिस तरीके से नफरत की सियासत भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये देश माफ नहीं करेगा। इस अवसर पर हिंदुस्तान में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर अवामी तहरीक चलाने और अमन पसंद व इंसाफ पसंद जनता द्वारा आगे आकर धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए अपनी आवाज से आवाज मिलाने की भी अपील की गई। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाई, और हम उम्मीद करते हैं कि अमन, भाईचारा और लोगों तक पैगाम मोहब्बत को कैसे आम किया जाए, इस प्लेटफॉर्म से ये सबक जरूर तक पहुंचेगा। हमारे वीडियोस को ज्यादातर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पैगाम मोहब्बत को ही पहुंचाते रहें। अजहर काज़मी की एक खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।